नमस्कार। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं एनपी शतरंज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसमा जिला कोरबा से आज के आर्टिकल में चर्चा का टॉपिक है कक्षा 11वीं में विषय संकायों का परिचय। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। पढ़ाई हम सभी के लिए कितना ज़रूरी है, चाहे एक बेहतर जीवन जीने के लिए हो या फिर कोई अच्छी रोजगार या व्यवसाय के लिए हो। जीवन में पढ़ाई का महत्व कितना ज़रूरी है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि आगे जाकर उनका लाइफ सक्सेसफुल हो सके। लेकिन बहुत से विद्यार्थी कक्षा 10वीं के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि 10वीं के बाद अगर आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे जाके आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि किस विषय स्ट्रीम का कैरियर विकल्प क्या है और उस विषय के अंतर्गत हमें कौन कौन सी विषय पढ़ाए जाएंगे या हमें पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने रुचि के अनुरूप अपने क्षमता के आधार पर विषय संकायों का चुनाव कर सकें। तो देखते हैं कक्षा 11वीं में आर्ट्स या कला क्यों लें। 10वीं पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आर्ट्स या कला। ये सब्जेक्ट वे बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्जाम में कम मार्क आते हैं। 50% लोगों के मन में यह वहम या पूर्वाग्रह होता है कि आर्ट्स लेने से आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं भी स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा नहीं है। ये उनकी गलत मानसिकता एवं सोच है, परंतु ऐसा नहीं है। इस आर्ट्स सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाके आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे एडवोकेट, एक अच्छे जज, शिक्षक, व्याख्याता, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी एवं एक अच्छे व्यवसायिक बन सकते हैं। अगर आप आगे जाके पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा, समाज सेवा आदि में रुचि रखते हैं तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद है और आप अपनी पढ़ाई आर्ट्स में करना चाहते हैं तो इस आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, आइए जान लेते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर अनेक प्रकार के विषय हैं, जैसे कुछ विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं हिस्ट्री या इतिहास। इस विषय में आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। अगला है पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परिस्थितियां, संगठन, नियम, कानून, सरकार, संस्थाओं की राजनीति आदि प्रकार की चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा। अर्थशास्त्र के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या भूगोल। इस सब्जेक्ट में आपको पृथ्वी के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी क्या है, इत्यादि जानकारी भूगोल के अंतर्गत मिलेगा।
अगली सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवी के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। अगला सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग एवं बिहेवियर के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। फिलॉसफी, अगला सब्जेक्ट है फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, कैसे खुश रहें, इत्यादि जानकारी आपको मिलेगा। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश, अंग्रेजी। इस सब्जेक्ट में आपको अंग्रेजी साहित्य एवं उनके ग्रामर सिखाया जाएगा, जिसमें आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह संस्कृत, इस सब्जेक्ट में संस्कृत भाषा एवं उनके साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगा। इस तरह आर्ट्स स्ट्रीम में अनेकों विषय होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। जब आप 12वीं उत्तीर्ण होकर आगे स्नातक पढ़ाई के लिए महाविद्यालय जाएंगे तो आर्ट्स स्ट्रीम के कोई सा भी विषय समूहों का चयन कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा संकाय है कॉमर्स या वाणिज्य। आर्ट्स के बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है वाणिज्य या कॉमर्स। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या फिर सीए बनना चाहते हैं या फिर आगे जाकर कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये विषय बेस्ट है। इस सब्जेक्ट से आप बैंक में मैनेजर, अकाउंट इत्यादि बन सकते हैं। अगर आपको इन सब में रुचि है तो आप वाणिज्य या कॉमर्स संकाय का चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स संकाय के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा सबसे पहला अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना, निकालना, इसके लेखा जोखा आदि के बारे में जानकारी मिलेगा। अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। अगला सब्जेक्ट है कॉमर्स का बिजनेस स्टडी। इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कैसे बिजनेस करें, इसमें क्या क्या ज़रूरत है या इनका प्रबंधन हम कैसे करें, इत्यादि चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलेगा। अगला सब्जेक्ट है गणित। इस सब्जेक्ट में आपको गणित सिखाया जाएगा जो आगे चल के कई जगहों पर आपके काम आएंगे। इसी तरह अगला सब्जेक्ट है साइंस या विज्ञान। कॉमर्स के बाद सब्जेक्ट आता है साइंस या विज्ञान। साइंस एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट की डिमांड आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा है। यदि आपको आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट आदि बनना है तो आप इस विषय का चयन कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम 2 सब्जेक्ट में बढ़ जाता है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल साइंस चुनना होगा और आपको इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल साइंस चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी के जगह में मैथ्स पढ़ाया जाएगा। साइंस या विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। सबसे पहला विषय फिजिक्स या भौतिकी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति, ऊर्जा इत्यादि जैसे टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट है रसायन या केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट में आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे पानी, केमिकल, गैस जैसे पदार्थों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साइंस के अगला सब्जेक्ट है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। इस विषय के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में, जैसे कि मानव शरीर,
जीव जंतु आदि के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगला है गणित या मैथमेटिक्स। इस विषय में आपको गणित सिखाया जाएगा जो आगे हर जगह आपके काम आएंगे। अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, इंटरनेट आदि के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अगला सब्जेक्ट है साइंस का बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म इत्यादि के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगी। इसी तरह 10वीं के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्स भी होती है, जैसे अगर आप 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, इसकी जगह पर वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। 10वीं क्लास के बाद बहुत से इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं, अलग अलग चीज़ों में कोर्स करा के आपको जॉब दिलाने में मददगार होता है, जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ITI इत्यादि। इसी तरह हमारे जो विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा जिला कोरबा में संचालित विषय संकाय एवं उनके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। सबसे पहला कला संकाय के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के अध्यापन कराया जाता है। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। कॉमर्स के अंतर्गत अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, कृषि विज्ञान के तत्व पढ़ाए जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी सभी संकायों के लिए कंपलसरी है, सभी संकायों में पढ़ाया जाता है। धन्यवाद।